मैं अभी कुछ देर पहले कल जो आपका टेस्ट हुआ था उसका परफॉर्मेंस देख रहा था और उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, प्राउड फील आ रही थी कमांडोज कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में थोड़ा सा भटक गए थे वो वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं और धीरे 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 उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू RYSF कमांडोज। तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दी जाए और एनर्जी शो कर दी जाए कि एनर्जी कितनी हाई है। और इवन कई सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। रियली दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए क्योंकि सफर बहुत लंबा है, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो एकदम से फर्स्ट शॉर्ट टेस्ट से एक्साइटेड नहीं होना है, इसी एनर्जी को एंड तक मेंटेन रखना है। तो RYSF बटालियन के सभी जितने भी यहाँ पे कमांडोज प्रेजेंट हैं वो आगे भी इसी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल ऑफ यू आर गुड। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये बताइएगा फटाफट से, जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया था, क्या वो सॉल्यूशंस आपने देख लिए उन क्वेश्चंस के जिनमें आपको डाउट था? उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लिए जिनमें आपको डाउट था? यस, मुझे याद है दोस्तों, वहां पे लास्ट के 2 क्वेश्चंस कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, एक बार फटाफट बताओ। लास्ट के 2 क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। यस, 9th एंड 10th क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है? डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट्स का झाग आया होगा और 10th क्वेश्चन तो वाकई में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था जिसमें लामीज थ्योरम की एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी वहां पर। और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपसे क्वेश्चन कम बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को एक जिम वाला एग्जाम्पल बताया था ना? बताया था कि नहीं बताया था? अब दोस्त, अगर तुम लोग जिम जाते हो और वहां पर जो मैक्सिमम वेट है जिसको आप लिफ्ट कर पा रहे हो वो 10 kg है। कितना है? 10 kg। और तुम्हारे बगल में एक जो जिम ट्रेनर है वो वहां पे दोस्तों बहुत आसानी से 70 kg लिफ्ट कर पा रहा है। कितना? 70 kg वजन बहुत आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है और तुम्हारा 10 kg वजन लिफ्ट करने में ही झाग आ रहा है। तो मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कि क्या तुम उसे देख करके डिमोटिवेट हो जाओगे? क्या तुम वहीं पर लोट मार करके रोना शुरू कर दोगे कि ये चीटिंग है, चीटिंग है? जल्दी बताओ कमांडोज, क्या तुम रोना शुरू कर दोगे क्या? अब वहां पे आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि इसको आप इंस्पिरेशन की तरह लो कि भाई अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसे एक चैलेंज लो और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और हर दिन धीरे 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 कोशिश करते रहो। दूसरा क्या है? मैदान छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन है मैदान छोड़ दो, या हर गली मोहल्ले में जाकर के चिल्लाना शुरू कर दो कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो बताइए दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, 1 या 2? कौन सा ऑप्शन चूज करना आप पसंद करेंगे, पहला ऑप्शन या दूसरा? जब भी टफ क्वेश्चंस आते हैं ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बताइए आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है? यस, क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन का मतलब है लड़ेंगे, मैदान में टिके रहेंगे, चाहे कितनी भी तकलीफ आए मैदान नहीं छोड़ेंगे। जब भी इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर भी कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम मेथड का रट्टा मार लो। जीवन में ऐसा तुमने कई बार किया है। मुझे एक बात बताओ, बचपन में जब पहली बार 2 का पहाड़ा पढ़ा था तुम लोगों ने? जब तुमने 2 का पहाड़ा पहली बार पढ़ा था, क्या तुम्हें समझ आ गया था कि यहां पे बस नंबर्स को ऐड करना पड़ता है कि 2 + 2 + 2 इस तरीके से, या फिर रट्टा मारा था? जल्दी बता दो। अगर आज आप 4 या 5 साल के एक बच्चे को उठा करके 2 का टेबल पूछ लेंगे, भाई साहब उसकी सांस अटक जाएगी ऊपर नीचे। उसको लगेगा कि भाई साहब ये तो मेरे जीवन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि उसने रट्टा मारा है। लेकिन जैसे ही आप जब बड़े हुए तब आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ ये टेबल वेबल का जो गेम है वो तो सिर्फ टाइम पास है।
आपको समझ में आया? यहां पे सिर्फ नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। फिर तुम अपने छोटे भाई बहन के सामने स्टाइल मारते थे। कैसे कैसे स्टाइल मारते हो? अबे तुम्हें पता है मुझे कहां तक टेबल याद है? तो छोटा भाई पूछता है कहां तक? 100 तक याद है। वो कहता 100 तक भैया आपको याद है? हमको तो 5 का टेबल भी याद नहीं हो रहा है। और फिर तुम स्टाइल मारते हो 49 का सुनाओ, 49 का। कहते भैया 49 सुना दोगे? तुम कहते हो हाँ सुना देंगे। 99 का सुनाओ। तुम भी नंबर ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो 49, 99, जिसके लिए तुम्हें ऐड करना रिलेटिवली क्या हो, आसान हो। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। जरूरी नहीं होता कि पहली बार में कोई भी चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जब समझ में नहीं आती है तो उस समय रट्टा मार लेते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है हम लोग सीख जाते हैं। बोलो एग्री करते हो? कमांडोज, ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है। जब क्लास 11th में आपने पहली बार वेक्टर्स पढ़ा था तो वहां पे वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखा था। उस समय कंपोनेंट करने में भी तो झाग आ गया था ना। आधी जनता को समझ में नहीं आ रहा था ये कंपोनेंट क्यों किए जा रहे हैं। स्कूल में तो सिखाया था कि 5 + 5 जो है वो 10 होता है। वेक्टर में आके बताया गया कि बेटा 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को जब जोड़ोगे तो 0 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उन दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। तो पूरी दुनिया एकदम से घूम गई थी। क्या वो दिन याद आ रहे हैं जब आपने अपनी जेई की जर्नी स्टार्ट करी थी और वेक्टर से मुलाकात हुई थी? बोलो, क्या वो दिन याद आ रहे हैं? और आज अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जल्दी से स्पोर्ट्स के कंपोनेंट कर दो तो तुम्हारे लिए जीवन का सबसे आसान काम होता है। तुम्हें लगता है क्या सर बच्चों वाला टास्क पूछ रहे हैं? तो लाइफ में इसी तरीके से हमारा जीवन आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, हम पहली बार में जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें जब समझ में नहीं आती तो हम उसके कुछ स्टेप्स को याद कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा ब्रेन मैच्योर होता जाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती जाती है। तो यहां पे कमांडोज आप सभी ने बोला है कि आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि RYSF बटालियन में यहां पे कोई भी ऐसा कमांडो प्रेजेंट नहीं है जो बीच में मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। ये आपने मुझसे प्रॉमिस किया था डे नंबर 1 पर, और मुझे बार बार ये प्रॉमिस आपको याद दिलाना रहता है कि हर दिन क्लास करनी है, हर दिन रिवीजन करना है और हर दिन नोट्स को पढ़ना है और इसी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना है। तो चलिए इसी के साथ आज इस सफर को शुरू करते हैं शानदार उसी एनर्जी और उसी जज्बे के साथ।